Hi everyone, welcome back to Learn Well. Today we will learn what a financial market is and its types in a simple way. So watch till the end and don't forget to like, share and subscribe to Learn Well. आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज जो आपका सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर में उसके हम कुछ 15 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन 15 डेज चैलेंज। इन 15 डेज में रोज एक ना एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो 5 मार्क्स का हो या फिर 15 मार्क्स का। आज है डे 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। Financial market is a link between the saver and the borrower. Financial market क्या करता है? Financial market एक लिंक क्रिएट करता है सेवर और बोरोअर के बीच। Saver are those person who puts money aside instead of spending it. मतलब मनी को स्पेंड करने की बजाय उसका कुछ पार्ट सेव कर लिया जाए। For example, someone putting 6,000 in a saving account every month. इसका मतलब ये है कि एक पर्सन अपनी जो वो इनकम कमा रहा है उसमें से वो 6,000 एवरी मंथ सेव कर रहा है। कहाँ पर? सेविंग अकाउंट में। जितना भी वो कमा रहा है उसका कुछ हिस्सा वो सेव कर रहा है। ओके, वेयर एज बोरोअर मीन्स अ पर्सन हु टेक्स मनी फ्रॉम समवन एल्स। It can be borrower or it can be investor and promise to pay it back, usually with interest. मतलब बोरोअर वो पर्सन होता है जो पैसा बोरो करता है किसी भी बैंक से या फिर इन्वेस्टर से एंड प्रॉमिस करता है कि दैट ही विल और ही और शी विल डेफिनेटली पे इट बैक विद इंटरेस्ट। For example, someone taking a loan to buy a car or start a business. किसी ने पैसे उधार लिए अपनी मनपसंद कार को लेने के लिए या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? In simple words, saver gives money to the system and borrower use that money now and return it later with little extra. This market transferred the money or capital from those who have surplus money to those who are in need of investment. मतलब फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसे को ट्रांसफर करते हैं कहाँ से कहाँ तक? जिनके पास सरप्लस पैसा है वहां से बोरोअर तक जिनको पैसे की जरूरत है। The investor are called surplus unit and the business enterprises are called deficit unit. So financial market transfers the money supply from surplus unit to deficit unit. अब देखते हैं मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ना जो लोग ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, बाय और सेल करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को। अच्छा, ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, करेंसीज हो गई या फिर कमोडिटीज। इनका क्या किया जाता है यहाँ पर? इनका ट्रेड किया जाता है यहाँ पर। ये एक ऐसी मार्केट प्लेस या फिर एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ये हेल्प करता है बेसिकली कनेक्ट करने में इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को जिनके पास सरप्लस मनी है, जिन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो इन्वेस्ट करेंगे, और उन लोगों को भी कनेक्ट करता है जिन्हें सच में पैसे की ज़रूरत है। फिर क्या है? जिन्हें चाहिए वो जो इन्वेस्ट करेंगे उनसे बोरो कर लेंगे। ठीक है? फाइनेंशियल मार्केट ईजियर बना देता है अगर आपको अपनी कंपनी या फिर बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए रेज करने के लिए, तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ठीक है? उनके लिए इजी बना देता है। कोई पर्सन है जिसको अपनी सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पर क्या है? रिस्क भी मैनेज किया जा सकता है। तो जो ये फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है इकोनॉमी में। कैसे?
ये रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करती है। तो ये था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। फर्स्ट इज नेगोटिएटेड लोन मार्केट एंड अनदर वन इज ओपन मार्केट। नेगोटिएटेड लोन मार्केट क्या होता है? द नेगोटिएटेड लोन मार्केट इज अ मार्केट इन विच द लेंडर एंड द बोरोअर personally negotiate the term of loan agreement. नेगोटिएटेड लोन मार्केट में जो लेंडर और बोरर्स होते हैं वो पर्सनली नेगोशिएट करते हैं लोन एग्रीमेंट को कि कितने टाइम पीरियड का रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन बोरिंग फ्रॉम अ बैंक। वेयर एज ओपन मार्केट क्या होता है? द ओपन मार्केट इज एन इनपर्सनल मार्केट इन विच स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड इन अ लार्ज वॉल्यूम। स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटीज को ट्रीट किया जाता है लार्ज वॉल्यूम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि कौन से टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। द फर्स्ट वन इज मनी मार्केट, द सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट, थर्ड इज डेरिवेटिव मार्केट, fourth is debt market, and the last one is foreign exchange market. The money market is further classified into 6 parts. The first is call money market, second is collateral loan market, third is acceptance market, fourth is bill market. The bill market is further classified into the two categories. The first is commercial bill and the another one is treasury bill market. The fifth point is commercial paper, and the last one is certificate of deposit market. The another type of financial market is capital market. The capital market is further classified into the two categories. The first is primary market, and the another one is secondary market. The another type of financial market is derivative market. The derivative market is divided into the two categories, financial derivatives and commodity market. The financial derivative market is divided into the 4 parts. The first is forward, the second is futures, third is option, and the last one is swap. The next type of financial market is debt market. The debt market is divided into the 3 categories. First is bond market, second is government securities market, third is market for financial guarantees, and the last type of financial market is foreign exchange market. Now we will discuss it one by one. तो सबसे पहले मार्केट है हमारी मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? तो ये फोकस करती है अगर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स या सिक्योरिटीज की नीड है, ठीक है, उसको फुलफिल करती है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? जैसे कि ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड होती है ना बिजनेस की, वो फुलफिल करना। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड ऑफ मेच्योरिटी है वो क्या है? अप टू 1 ईयर का होता है। इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट में? मनी मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। मनी मार्केट का मीनिंग लिखने के बाद जैसे कि मैंने चार्ट बनाया है ना कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं मनी मार्केट के फर्दर क्लासिफाइड, आप भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि कॉल मनी मार्केट हो गया, कोलेट्रल लोन मार्केट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, एक्सेप्टेंस मार्केट, बिल मार्केट। जैसे कि बिल मार्केट फर्दर क्लासिफाइड है कमर्शियल बिल मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट में। ठीक है, और लास्ट जो है वो क्या है? कमर्शियल पेपर मार्केट। ऐसे आप टेबल बना सकते हो, फिर नीचे मतलब उसको डिफाइन कर देना एक एक दो दो लाइंस में कि क्या होता है कॉल मनी मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ठीक है, बिल मार्केट क्या होता है। जितने भी आप क्वेश्चन लिखोगे उसमें आपने सिर्फ मटेरियल ही नहीं लिखना, आपने उसमें चार्ट्स हो गया, ठीक है, टेबल्स बनाओगे कि जैसे टाइप्स पूछ लिया गया तो टाइप्स को मतलब आप टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि आप जितनी अपनी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी करके दिखाओगे ना उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रही हूँ, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी साथ में बात कर रही हूँ।
जितनी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने पेपर जो अपनी शीट्स हैं, एक जैसे एक क्वेश्चन 6 पेजेस पर आपने करना होता है, कि आपने सिर्फ पेजेस को कवर करने के लिए मटेरियल लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आप जब क्वेश्चन याद करते हो ना, सबसे पहले जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, फिर मीनिंग, ठीक है, उसके अगर डेफिनेशन गिवन है तो डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन में ऑथर का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आई कैची वर्ड्स होते हैं कि टीचर्स को मतलब लगता है कि इस बच्चे को तो डेफिनेशन किसने लिखे ये भी याद है, ठीक है। अब जो भी हमें क्वेश्चन में आगे पूछा गया है उसका पहले चार्ट बना दो कि मैंने इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है। वो चार्ट बनाने के बाद फिर आप स्टार्ट करो कि मैं अब ये बताऊंगा इसमें, ठीक है। इससे आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन का पैटर्न है ना वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार ट्राई करो। बाकी देखो, जैसे प्रैक्टिस कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे आपके। बाकी एक बार ना मैं आपको मतलब अपने हैंड रिटन जो नोट्स है ना मेरे, वो मैं दिखा दूंगी कि आप ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई भी प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मनी मार्केट की जो फर्दर कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कॉल मनी मार्केट, कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। आवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल मनी। तो कॉल मनी भी क्या होता है। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच इज रीपेएबल ऑन डिमांड। डिमांड पे रीपे किया जाता है और इसका मेच्योरिटी पीरियड सबसे कम है विच इज 1 day और इन सम केसेस दे मे एक्सटेंड अप टू 40 days। मतलब एक दिन के लिए भी अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो एक दिन के लिए भी फंड रेज किया जा सकता है। कॉल मनी कौन यूज करता है। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब अगर बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट है तो जर्नली कॉल मनी के थ्रू फंड रेज करते हैं, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है कॉल मनी पे, उसको क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है कॉल रेट। एंड कॉल रेट इज हाईली वॉलेटाइल। ये डे टू डे वेरी करता है, हर घंटे ये मतलब वेरी करता है। सो दिस इज कॉल मनी, ठीक है। CRR क्या होता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं CRR। और RBI क्या करता है। RBI करता है CRR चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। मनी की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को चेंज करता रहता है। अब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को चेंज करता रहेगा तो क्या होगा। कमर्शियल बैंक के पास जो भी फंड अवेलेबल हैं वो भी तो अफेक्ट होंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को किसकी जरूरत पड़ेगी। फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कैश रिजर्व रेशियो नहीं मेंटेन करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी लगा देगा, ठीक है, पेनल्टी चार्ज करेगा। तो उस CRR को मेंटेन करने के लिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं दे यूज कॉल मनी, वो कॉल मनी का यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर। मनी मार्केट का अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। एंड कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अनसिक्योर्ड मीन्स ये सिक्योर्ड नहीं है, इसकी रिकवरी किसी कोलेटरल से नहीं की जाती, तो दिस इज अनसिक्योर्ड। ये कौन इशू करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक बिग कॉर्पोरेट हाउसेस जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस ज्यादा है, वही ये इशू करते हैं। एंड दे आर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये नेगोटिएबल प्रोमिसरी नोट्स हैं जो कि प्रॉमिस के फॉर्म में इशू किया जाता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है और इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है, इसका मेच्योरिटी पीरियड फिक्स है।
दैट इज 15 to 1 ईयर, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू मार्केट रेट्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये भी एक अनसिक्योर्ड, नेगोशिएबल और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। एंड द डिपॉजिट केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जो भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट मेंटेन करके रखती है कमर्शियल बैंक में या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो उसके बदले में उन्हें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये एक शॉर्ट टर्म फंड रेज करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये बियरर फॉर्म में इशू किया जाता है। बियरर फॉर्म मतलब वो सिक्योरिटीज जिसका पैसा उसी को मिलेगा, जिसके पास सर्टिफिकेट है उसी को पैसा मिलेगा। यानी अगर आपको पता करना है कि ऑनर कौन है, जिसके पास सर्टिफिकेट है वही उसका ऑनर है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड होता है 91 डेज टू 1 ईयर तक का, ठीक है। Our last instrument of money market is bill market. बिल मार्केट क्या होता है, बिल मार्केट एक वो मार्केट होती है जिसमें शॉर्ट टर्म पेपर्स और बिल्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। बिल मार्केट आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज कमर्शियल बिल मार्केट एंड अनदर वन इज ट्रेजरी बिल। कमर्शियल बिल मार्केट क्या होता है, तो कमर्शियल बिल मार्केट इज बेसिकली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब होता है जब मेच्योरिटी का समय आएगा तो अपने आप लिक्विडेट हो जाएगा, विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट पर कोई सेल किया है सेलर ने और अगर 1 महीने के बाद पेमेंट आना है, तो इस ड्यूरेशन में अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उस केस में कमर्शियल बिल का यूज किया जाता है। अ सेलर इज अ ड्रॉअर ऑफ द बिल, वेयर एज बायर इज अ ड्रॉई ऑफ द बिल। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पर। अब बायर ने बोला कि मैं तो 27 अगस्त से पहले पेमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, मैं तो 27 को ही पेमेंट दूंगा। आज क्या है, 15 अगस्त है, और पेमेंट कब रिसीव होनी है, पेमेंट रिसीव होनी है 27 को। अब अगर सेलर को पैसे की जरूरत है तो उस केस में कमर्शियल बिल का यूज किया जाता है। आर नेक्स्ट बिल इज ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल को टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रेजरी बिल क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करने के लिए, ठीक है, जो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल को, ठीक है। एंड ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब नो इंटरेस्ट, यानी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, एंड रिडीम्ड एट पार। A treasury bill is also known as negotiable and freely transferable instrument. I hope आपको बिल मार्केट भी समझ आ गया होगा। अब कुछ फीचर्स देखते हैं मनी मार्केट के, कि मनी मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है मनी मार्केट का कि मनी मार्केट ट्रेड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ मनी, एंड इसमें शॉर्ट टर्म जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें ट्रेड किया जाता है। और सेकंड फीचर इज इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन। मनी मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म जो लोन है उनमें ट्रेड किया जाता है, एंड उनका मेच्योरिटी पीरियड हमेशा लेस देन या तो 1 ईयर होता है या फिर अप टू 1 ईयर तक का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। थर्ड फीचर क्या है मनी मार्केट का, मनी मार्केट की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होती, इसमें हमेशा ट्रेड किया जाता है ओवर अ टेलीफोन या फिर मेल के द्वारा ही, मतलब ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें इसका कोई ऑफिस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
Our last feature of money market is transaction in the money market may be conducted with or without हेल्प ऑफ ब्रोकर। इसमें या तो ब्रोकर की हेल्प ली जाती है या फिर ब्रोकर की हेल्प लिए बिना भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मनी मार्केट। अब देखते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट का क्या मीनिंग है? कैपिटल मार्केट दो वर्ड्स को मिलकर बना है, वन इज कैपिटल एंड अनदर वन इज मार्केट। तो कैपिटल जनरली क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। एंड मार्केट मतलब एक प्लेटफॉर्म जहां से इंडिविजुअल जो है, गवर्नमेंट जो है या फिर कंपनी फंड्स रेज कर सकती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या था? अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो मनी मार्केट से कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करना है तो कैपिटल मार्केट से कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है? होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, होल नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशंस का एंड इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, जैसे हमने मनी मार्केट के 4 इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे वैसे ही कैपिटल मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? तो कैपिटल मार्केट में आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी सबसे पहले, ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पर मतलब ट्रेड की जाती है। सपोज कंपनी XYZ है, उसने पहले अपना पैसा लगाया, ठीक है, कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसने अपना पैसा लगाया, ठीक है, और अब उसे और पैसे की जरूरत है। तो कंपनी क्या करेगी? कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड रेज करेगी। कंपनी XYZ क्या है? न्यू कंपनी है जो अभी अभी फॉर्म हुई है 1 साल पहले। अगर ये कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो शेयर इशू करेगी प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, इसके कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं प्राइमरी मार्केट के, वो कौन से हैं? जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। प्राइमरी मार्केट की कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, इसमें सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होती, सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन प्राइमरी मार्केट। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। इसमें परचेजेस एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज टेक प्लेस। देखिए, प्राइमरी मार्केट में क्या था? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है इन विच शेयर्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब कंपनी मतलब पहली बार कोई शेयर इशू करती है, ठीक है, लॉन्च करती है थ्रू द IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। वो कहाँ पे लॉन्च करती है? प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करती है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सेल्स एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ठीक है, न्यू जो सिक्योरिटीज हैं वो प्राइमरी मार्केट में आती हैं और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो होती हैं वो सेकेंडरी मार्केट में आती हैं। जब भी हम फर्स्ट टाइम जो मतलब अपने शेयर हैं इशू करते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं। ठीक है, और वो लिस्ट होते हैं NSE और BSE के अंडर, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर। और जब हमने उनका दोबारा से ट्रेड करना है या फिर सेल करना है या परचेज करना है, वो कहाँ पर होती है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है उनका। सेकेंडरी मार्केट को और क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या करता है? सेकेंडरी मार्केट बाय और सेल करने में हेल्प करता है। किसका? सिक्योरिटीज का बाय और सेल। ठीक है, सोचिए अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो हम सिक्योरिटीज का बाय और सेल कैसे कर पाते?
है ना? सोचने की बात तो ये है ना कि कैसे बाय और सेल करेंगे अब। एंड जो सेकेंडरी मार्केट है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी का मतलब है जब भी मैंने अपने शेयर को कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश की फॉर्म में। प्लस ये मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मार्केटेबिलिटी मतलब अगर मैं बायर हूँ तो मुझे कोई सेलर चाहिए ना। अगर कोई कंपनी एक्स का शेयर बेच रहा होगा तभी तो मैं खरीद पाऊंगी उसको, राइट? ये जो सेकेंडरी मार्केट है ना वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। और बाय चैनलाइजिंग द फंड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट्स। In secondary market, the securities are traded, cleared, and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. SEBI is the body which regulate all the capital market in India. ये क्या है? इंडिया के पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली बॉडी है। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी में क्या होता है कि जितने भी क्लियरेंस ट्रेडेड या सेटलमेंट होती है वो क्या होती है? वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर होती है, उसकी रेगुलेटरी के अंडर। तो हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे थे, तो सेकेंडरी मार्केट की एक स्पेसिफाइड प्लेस लोकेट होती है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस। ठीक है। Our next type of financial market is derivative market. Derivative is one which is derived from an existing product. Derivative का सिंपल सा मतलब है ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डराइव करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है, उसकी कॉस्ट आ जाए 20 रुपीज। ठीक है। अब इस पेन को आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, राइट? लेकिन जो डेरिवेटिव मार्केट है वो काम करता है फ्यूचर डेट के लिए। अब जो पेन है वो आपको खरीदना नहीं है, बट आपको उस पेन की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। लेट्स से लाइक 1 महीने बाद आपको ये पेन की रिक्वायरमेंट है। अब नाउ आप डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करोगे और किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे कि मैं 1 महीने बाद इस पेन को खरीदने वाली हूँ। नाउ इस पेन की कॉस्ट आज के प्राइस के इक्वल भी हो सकती है और जो प्राइस उसका था वो ज्यादा भी हो सकती है उससे। तो बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट में 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट इज फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो फॉरवर्ड और फ्यूचर में ही ट्रेड कर सकता है। अब हम देखते हैं कि डेट मार्केट क्या होता है। अ डेट मार्केट इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड मार्केट। डेट मार्केट में हमारी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इशू करती हैं। किनको? एक रिटेल इन्वेस्टर्स को। वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं एंड उसके बाद वो बॉन्ड परचेज करता है। एंड जो ये बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। डेट मार्केट में जब गवर्नमेंट के द्वारा जब बॉन्ड इशू किया जाता है तो उसकी एक टाइम लिमिट सेट की जाती है एंड उस टाइम पीरियड के बाद आपका जो पैसा है आपको रिफंड मिल जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज इंश्योरेंस मार्केट। अब इंश्योरेंस मार्केट क्या होता है? इंश्योरेंस मार्केट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। These products provide financial protection against the various risk and uncertainties. Means जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज जो जो हम परचेज करते हैं शेयर, उनके साथ जो रिस्क एसोसिएट होते हैं, अनसर्टेनिटीज एसोसिएट होती हैं, उनसे बचाता है। ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें? इंश्योरेंस मार्केट में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेते हैं अगेंस्ट द वेरियस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, मतलब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। Our last type of financial market is foreign exchange market. अब foreign exchange market क्या होता है? Foreign exchange market एक ऐसी मार्केट है जहां पर foreign currencies को खरीदा या बेचा जाता है। That market is known as foreign exchange market. लाइक आज हम इंडिया में हैं और इंडिया में रहकर हम किसी भी कंट्री की करेंसी खरीद सकते हैं। ठीक है। वो किसके मतलब
वजह से है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से ही है। हमें ये पैसा देता है कि अगर हमने किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो हम ट्रेड कर सकते हैं इजीली। लाइक इंडिया यूके के साथ ट्रेड कर रहा है तो इसमें जो फॉरेन करेंसी आएगी वो पॉन्ड में आएगी, हमें रिसीव होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट के, कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला है रेजिंग ऑफ मनी। दे अलाउ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट टू गेट मनी फ्रॉम पीपल बाय सेलिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को सेल करके हम पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो बिजनेस है वो अपने सिक्योरिटीज या स्टॉक या बॉन्ड्स को सेल आउट करके पैसा रेज कर सकती है। सेकंड है इजी बाइंग एंड सेलिंग। They make it simple for people to buy and sell investments like stocks, so people can turn their investment into cash quickly. फाइनेंशियल मार्केट में हम किसी भी सिक्योरिटी को इजीली बाय और सेल कर सकते हैं और इससे हमें क्विकली कैश भी रिसीव हो सकता है जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे, या फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सेल आउट करके हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का सेटिंग प्राइसेस। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है टू फिगर आउट हाउ मच स्टॉक्स और बॉन्ड शुड कॉस्ट बेस्ड ऑन हाउ मेनी पीपल वांट्स टू बाय। ठीक है, कितने लोग उस स्टॉक को, ठीक है, खरीदना चाहते हैं या उसको बेचना चाहते हैं, उनके बेसिस पर उसका प्राइस सेट किया जाता है। फोर्थ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क में मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर एक में उन्हें लॉस हो गया तो मतलब दूसरा अगर प्रॉफिट हो गया दूसरे में से, तो वो जो रिस्क है कवर हो जाता है दूसरे के प्रॉफिट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज का, जिसके अंडर जो भी कंपनीज हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स निकालती हैं और उसके थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। इसका मतलब वो हाईली लिक्विड हो जाते हैं, कि मतलब कभी भी खरीदे या बेचे जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज पुटिंग मनी टू गुड यूज। दे मेक श्योर दैट द मनी गोज टू बिजनेस और प्रोजेक्ट दैट नीड इट मोस्ट। उनका मेन पर्पस होता है कि मतलब पैसा उसी में ही लगाएं जिसमें उसकी जरूरत है। एंड फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है इकोनॉमी को ग्रो करने में। ठीक है, our next function is lowering cost. They make it cheaper and faster to buy and sell investments. Financial market help करता है कि faster और cheaper way से buy और sell कर सकते हैं हम investments को, और help करता है saving the people's time and money. ठीक है, our last function of financial market is providing information. फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है, शो करता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करता है, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है, जो ये फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि प्राइस क्या रहने वाला है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का, या फिर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, या फिर अवेलेबिलिटी क्या रहने वाली है, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। इन्वेस्टर को ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये हेल्प करता है प्राइस ऑलरेडी, क्योंकि प्राइजेज सेट होते हैं, वो पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके लिए इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन सब कुछ प्रोवाइड करती है। एट द एंड क्वेश्चन को हम सम अप कर देंगे। कंक्लूजन में हम छोटी सी मतलब 3 to 4 या 4 to 5 लाइंस में कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन को, कि इन कंक्लूजन फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है
in the functioning of modern economies. They facilitate the flow of funds between the saver and the borrower and promote investments and help in price discovery and risk management. कि मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक लिंक, हमने पढ़ा था ना कि एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स एंड प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट्स को, हेल्प करता है प्राइस डिस्कवरी में और रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एलोकेशन एंड रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट सर्व करता है, एक ब्रिज सर्व करता है दोज who need capital and those who have capital to invest. So that's all about financial market, types of financial market and function of financial market. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. Signing off for now. See you in the next video and until then keep learning, keep growing only with Learn Well.